दोस्तों आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। शेयर की पाठशाला बाय आरपीएस में आप सबका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपके लाइक मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट करते हैं। दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ शेयर मार्केट की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो एज ए स्टॉक एक्सचेंज के तरीके से लिस्टेड है इंडियन स्टॉक के अंदर। इसके अलावा इसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। जितने भी कंपनीज ऐसी हैं जो एनर्जी के फील्ड में अपना काम करना चाहती हैं या एनर्जी के सेक्टर में अपना काम करती हैं, उन्हें अपने काम को करने के लिए IEX पर खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पूरे हम एक एक्सचेंज के बारे में जानकारी देखेंगे। एज एक एक्सचेंज, एज एक शेयर की तरीके से, कंपनी की तरीके से लिस्टेड है। किसी भी कंपनी को, जैसे रिलायंस या और भी किसी कंपनी को, टाटा को, अगर एनर्जी के फील्ड में काम करने की ज़रूरत होती है तो IEX से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी एक्सचेंज से परमिशन चाहिए होती है, तभी वो एनर्जी के फील्ड में अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स को शुरू कर सकते हैं और दो चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं IEX के बारे में। IEX के बारे में पहली न्यूज़ ये है कि इसने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। जो डिविडेंड ये अनाउंस हुआ है ये ₹1 का फाइनल डिविडेंड है। कंपनी के जो शेयर की करंट फेस वैल्यू वो ₹1 पर शेयर की है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस फाइनल डिविडेंड के लिए रिकमेंडेशन दे दी है। अब जो भी इसका नेक्स्ट अप्रूवल होना है वो AGM के अंदर जो शेयर होल्डर्स हैं उनके जरिए मिलना है। तो शेयर होल्डर्स इजीली अप्रूवल्स दे देते हैं डिविडेंड के लिए या स्प्लिट या बोनस के लिए। और जो भी इसकी नेक्स्ट डेट होने वाली है उसके उस डेट के अनाउंस होने के बाद लगभग 1 महीने के अंदर ये शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एक सेकेंड इन्फॉर्मेशन के बारे में। मिस्टर राजीव गुप्ता को अपॉइंट किया गया है एज ए एडिशनल डायरेक्टर एंड डेजिग्नेटेड एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। जो ये डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है मिस्टर राजीव गुप्ता को, ये जो है अपना चार्ज संभालेंगे 27 अप्रैल 2022 से। अब हम कंपनी के स्टैंड अलोन क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करते हैं और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर से, लास्ट ईयर क्वार्टर से और लास्ट ईयर Q4 से, थ्री कॉलम्स में। और जो भी सारी वैल्यू है ये रुपीज़ इन लैक्स में सारी पूरी टोटल वैल्यूज़ को शो किया गया है। तो यहाँ पर हम जब इनकम की बात करते हैं तो इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा 11,172 का और लास्ट क्वार्टर में ये 11,419 का था। लास्ट ईयर Q4 में ये 9,502 का था। तो देखिए लास्ट क्वार्टर से तो कंपनी ने जो है ग्रोथ नहीं दिखा पाई है, बट लास्ट ईयर Q4 से कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अदर इनकम के मामले में बात करते हैं तो इस क्वार्टर में 1,602, लास्ट क्वार्टर में 1,248, लास्ट ईयर Q4 में 678 का था। तो अदर इनकम के मामले में कंपनी ने Q4 से भी ग्रोथ दिखाई है और लास्ट ईयर Q4 से भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ को दिखाया है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें तो इस क्वार्टर में 12,775 का है, लास्ट क्वार्टर में 12,668, लास्ट ईयर Q4 में 10,181 की है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। लास्ट ईयर Q4 से जब आप इसे कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर से, तो कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ी सी ग्रोथ दिखी है कहीं ना कहीं। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे 2,121 के इस क्वार्टर के, लास्ट क्वार्टर में ये 2,067 का था और लास्ट ईयर Q4 में 1,807 का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए हैं और ईयरली बेसिस पे भी जब बात करते हैं लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ भी कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो इनकम माइनस एक्सपेंस करने के बाद हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,653 का है, लास्ट क्वार्टर में 10,600 का था, लास्ट ईयर Q4 में 8,373 का था। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा जो है कंपनी ने इंक्रीज़ किया है अपने प्रॉफिट को, और लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लगभग 2300 लाख की ग्रोथ दिखा रखी है कंपनी ने। कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जब हम टैक्स माइनस कर देते हैं तो इन टैक्सेस में करंट टैक्स एंड टैक्स ऑफ अर्लियर ईयर्स एंड डेफर्ड टैक्स एंड चार्जेस जो भी हैं उनको भी इसमें इंक्लूड करके माइनस कर लिया जाएगा। तो कंपनी की टोटल इनकम टैक्स एक्सपेंसेस जो रही वो 2,565 का है इस क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर में 2,609 का था और लास्ट ईयर Q4 में 1,990 का था। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस जो है कंपनी के टैक्सेस थोड़ा सा डाउन हुए हैं, बट ईयरली बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो टैक्सेस कटने हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से वो टैक्सेस इंक्रीज़ हुए हैं। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उससे टैक्स माइनस कर दिया तो हमें टोटल प्रॉफिट मिल गया फॉर द पीरियड का। तो ये 8,087 का है इस क्वार्टर का और लास्ट क्वार्टर में ये 7,990 का था।
और लास्ट ईयर Q4 में ये 6,382 का था। तो जब हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं तो क्वार्टर बेसिस पर जो है कंपनी ने कुछ बहुत खास जो है यहाँ पर प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, मार्जिनल प्रॉफिट है। और कंपनी का अगर लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते हैं Q4 से, तो यहाँ पर कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ को दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में। कंपनी का ईपीएस जो है वो इस समय 90 पैसे का है। लास्ट क्वार्टर में ये लगभग 89 पैसे का था और लास्ट ईयर Q4 में 71 पैसे का था। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चूँकि कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे नहीं आए, तो इसलिए ईपीएस वाइज भी कुछ बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, केवल 0.1 पैसा का डिफरेंस है। बट लास्ट ईयर Q4 से कंपनी ने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई, कह सकते हैं लगभग 19 पैसे की ईपीएस वाइज ग्रोथ है। और इसमें अब हम आगे बात करते हैं। अब हम कंपनी के कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं। तो यहाँ सेगमेंट रेवेन्यू में अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो ये चूँकि कंसोलिडेटेड है, तो यहाँ हमें पावर एक्सचेंज और गैस एक्सचेंज दोनों के रेवेन्यू देखने वाले हैं सेगमेंट वाइज। तो पावर एक्सचेंज का जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू है वो 12,775 का है, लास्ट क्वार्टर का ये 12,668 का, और लास्ट ईयर Q4 का 10,181 का है। तो अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करते हैं तो ये 78 का है इस क्वार्टर का, लास्ट क्वार्टर में 474 का था, और लास्ट ईयर Q4 में ये वैल्यू माइनस में थी। चूँकि ब्रैकेट में शो हो रही है ये वैल्यू, इस वजह से ये वैल्यू माइनस में थी। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो बहुत डिफरेंस है, बहुत डिक्लाइन है अगर हम गैस एक्सचेंज की बात करते हैं इसके सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में। और बट हम ईयरली बेसिस पे जब देखते हैं तो कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई हुई है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आपको ये दिख रही है कि जो कंपनी ने क्वार्टरली बेसिस पर ग्रोथ कंपनी की उतनी अच्छी नहीं दिख रही, बट ईयरली बेसिस पर दिख रही है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, जिन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से पता चलता है। जैसे हमने सेगमेंट रेवेन्यू में जब गैस एक्सचेंज के रेवेन्यूज़ को चेक किया तो हमें यहाँ पता चला कि इस क्वार्टर और लास्ट ईयर Q4 में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब हम आगे बात करते हैं क्या कंपनी अपनी ईपीएस को बीट कर पाई या नहीं कर पाई। देखिए कंपनी का जो एक्सपेक्टेड ईपीएस था वो अभी तक नहीं शो हो रहा है जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, बट कंपनी अपने पिछले 4 क्वार्टर्स के ईपीएस को बहुत अच्छे से मैनेज करती हुई आई है और उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स को दिखाया है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के ऊपर जा कर के। जैसा आप इस ईपीएस के जो है चार्ट में देख भी सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर का ईपीएस जो था मार्केट एक्सपेक्टेशन से 15.71% तक अप चला गया था, जो कि बहुत अच्छी बात थी आईईएक्स के लिए। और लास्ट सेकेंड क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी कंपनी का ईपीएस 9.68% जो है कंपनी ने एक्सपेक्टेशंस को बीट कर दिया था। Q1 में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से बीट किया और लास्ट ईयर Q4 में भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे से बीट किया था। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ने अभी जो है एक डिविडेंड को, फाइनल डिविडेंड को अनाउंस किया है। इससे पहले कंपनी जो है लास्ट क्वार्टर में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड ₹1 का अनाउंस कर चुकी है, और उसके पहले Q3 में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बोनस भी अनाउंस किया था। 2:1 का बोनस था, यानी जिन शेयर होल्डर्स के पास 1 शेयर थे उनका 1 शेयर 2 में कन्वर्ट हो गया था, कि उनके पास टोटल 3 शेयर हो गए थे। तो इस तरीके की कंपनी की एक अच्छी जर्नी है। कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड प्रोवाइड करती है। अभी रिसेंटली कंपनी ने बोनस भी इशू किया था, और एनुअली इंटरिम एंड जो है फाइनल डिविडेंड कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती रहती है। तो एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देखिए इस क्वार्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ आपसे, बट कंपनी के रिजल्ट्स हमेशा ईयरली बेसिस पे ज़्यादा फोकस किए जाते हैं। अगर वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ग्रोथ कर रही है तो एक आध क्वार्टर में अप एंड डाउन होने की वजह से कोई बहुत खास प्रॉब्लम नहीं होती है। बट ये मैं आपसे ये तो नहीं कह सकता कि कल इस कंपनी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा, मतलब आज जो रिजल्ट आया इसका इफेक्ट कल बहुत अच्छा होगा। देखिए मार्केट अंडर प्रेशर में है, और कल बजाज फाइनेंस का बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया था, उसके बाद भी मार्केट में जो है उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस शेयर से वो बहुत ही ज़्यादा थी। इस वजह से वो शेयर ना चाहते हुए भी 7-7.5% का उसमें डिक्लाइन रहा आज का, और ओवरऑल मार्केट में भी आज काफ़ी प्रेशर था। अब हम बात करते हैं कंपनी ने आज जो है कंपनी का शेयर प्राइस वो क्या पोजीशन दिखा रहा था, क्या उसमें अप रहा या क्या डाउन रहा, हम ये भी बात करते हैं। अगर आज के शेयर प्राइस की बात करें तो आज का शेयर प्राइस कंपनी का 3% से डिक्लाइन रहा। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 219 का है, और पिछले 1 महीने की बात करें तो कंपनी ने लगभग 4.5% का जो है लॉस दिया अपने शेयर होल्डर्स को, और 6 महीने में ये लगभग 7.25% के आसपास है इन्वेस्टर्स को लॉस हुए हैं। बट जैसे ही आप 1 ईयर की पिक्चर देखते हैं तो यहाँ पर आपको सारा सीन चेंज हो जाता है। 73% का प्रॉफिट, एंड 5 ईयर में 320% का जो है कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया है। और टाइम भी देखें तो कंपनी ने यही प्रॉफिट दिया हुआ है 320% का। तो पिछले 5 सालों में जो कंपनी 320% दे रही है, अगर वो 1 आध महीने या 6 महीने नहीं चल पा रही है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए शेयर मार्केट में सारे शेयर्स ऐसे नहीं होते कि आए और धमाकेदार तरीके से जो है घोड़े की
तरह तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया और छलांग पर छलांग लगाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। मार्केट की यही अपनी एक ब्यूटी है। यहाँ जो आज आया है तेज़ी से दौड़ रहा है कुछ टाइम के लिए, वो जो है रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो दौड़ना शुरू करेगा। घोड़ा भी जब एक स्पीड के बाद एक फुल स्पीड पर दौड़ना शुरू करता है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद में वो भी थोड़ा सा रुक जाता है, सांस लेता है। ऐसे ही शेयर्स की भी कंडीशन होती है। जो शेयर्स बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तेज़ी से भागते हैं, उन शेयर्स में अक्सर ये देखा जाता है कि वो अभी भाग रहे हैं बहुत तेज़ी से, कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा वो अपने आप को कंसोलिडेट करते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं और फिर उसके बाद जो है फिर से वो तेज़ी से भागना शुरू करते हैं। देखिए IEX जो है वो एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। 20,000 करोड़ का इसका अप्रॉक्सीमेट मार्केट है और इसकी वजह से जो है 20,000 करोड़ का मार्केट होने की वजह से एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है। तो मिड कैप कैटेगरी की कंपनीज ऐसे ही चलती हैं, भागेंगी तो बहुत तेज़ी से भागेंगी, फिर कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगी, फिर उसके बाद फिर से वो भागना शुरू करेंगी। तो मिड कैप की यही एक चाल होती है कि ये भागेगा, रुकेगा और फिर भागेगा इस तरीके से। और एक ऐसी कंपनी जिसने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 300 से ज़्यादा के रेट 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये कंपनी अगर थोड़ा सा भी रुक गई है, इसकी स्पीड थोड़ा सा रुक गई, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं। यही टाइम है आपके लिए इसमें इन्वेस्ट करने का। कुछ टाइम पहले इसका शेयर प्राइस 200 के नीचे भी चला गया था, तो उस टाइम पे और भी अच्छा, तो जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया था। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मैंने इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में 2 लिंक दे रखे हैं डीमैट अकाउंट के, वहाँ से आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका फंडामेंटल ज़रूर चेक करिए। ये वीडियो शेयर खरीदने के लिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।